हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यूमेरिकल गीक। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1C की तरफ। आई होप आपने एक्सरसाइज 1B और 1A ज़रूर देखी होगी। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा कि आप 1C ठीक से समझ पाए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्ड्स एंड विच आर रेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस तो आपको पता होगा प्रॉपरली। प्लीज आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा, वो एक्सरसाइज 1A। तो रेशनल और इरेशनल आपने सुना है, ये सर्ड क्या होता है तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए सर्ड किनको कहते हैं हम। देखिएगा, अगर हम किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, क्यूब रूट निकालें, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर एनी अदर टाइप ऑफ रूट निकालें, ठीक है। कोई सा भी हो सकता है, थर्ड टाइप का हो सकता है, फोर्थ टाइप का हो सकता है, और वो इरेशनल नंबर आ जाए। कैसा आ जाए वो? इरेशनल नंबर आ जाए वो, तब हम उनको क्या कहेंगे? तब हम उसको कहेंगे इट इज सर्ड। क्या बोला मैंने? अगर हम किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकाले, क्यूब रूट निकाले, या फिर एनी अदर टाइप ऑफ रूट निकाले और वो इरेशनल नंबर आ जाए, तब हम उसको बोलेंगे सर्ड है वो। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कि अगर मैंने करा इसको, ठीक है, और वो इरेशनल नंबर आ गया, इसकी पूरे की वैल्यू इरेशनल नंबर आ गई, तब मैं बोलूंगा इट इज द सर्ड, ठीक है। और अगर वो इरेशनल नंबर नहीं आया, रेशनल आया, तब क्या कहूंगा मैं? तब कहूंगा मैं कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो बस क्या फर्क पता करना है हमें कि वो रेशनल नंबर आया या फिर वो इरेशनल नंबर आया। इरेशनल आया तो सर्ड कह देंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा √225, ठीक है। अब देखो, इसके अगर हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 15 क्रॉस 15, 15 का स्क्वायर होता है ना 225, ठीक है। तो दो के पेयर से हमारा बाहर आ गया 15। तो इरेशनल नंबर आया क्या? नहीं, रेशनल नंबर आया ये, ठीक है। बस इतना ही काम करना था। मान लो कि रेशनल नंबर आ जाता तो हम क्या कहते कि इट इज थर्ड, तब ये थर्ड मानी जाती, ठीक है। बस सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो सेकंड में हमको क्या कहा है? √10 क्रॉस √45, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो देखो क्या आ जाएगा? 10 का क्या आ जाएगा भाई? 5 क्रॉस 2, 45 का क्या आएगा? 3, 5 जा 15, 3 जा 45, ठीक है, ये आएगा। तो अब देखो भाई, पेयर में से कौन कौन सा बाहर आ सकता है? पेयर में से एक ये 5 बाहर आ गया, एक ये 3 बाहर आ गया, और 2 रह गया अंदर। तो कितना हो गया? 15 √2 बन गया ये। तो ये कैसा है भाई? √2 आया, देखो इरेशनल नंबर आ गया इरेशनल नंबर, तो क्या कहेंगे? सर्ड है, ठीक है। सर्ड है भाई, सर्ड है, ठीक है। थर्ड, 3, थर्ड टाइप का ये रूट है हमारा 125। इसके जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा? -5 क्रॉस -5 क्रॉस -5, 3 टाइम आएगा। 5 5 25, 5 125। तो भाई थर्ड टाइप की भाई हमारी थी ये रूट, तो 3 के पेयर में से एक निकलेगा। तो -5 क्या है? रेशनल है, रेशनल थोड़ी है ये, तो सही है, सर्ड नहीं है ये। अब आ जाओ फोर्थ पे। देखा कितनी जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर रहे हैं। इतनी जल्दी करना है आपको एग्जाम में, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है और बढ़िया मार्क्स भी लाने हैं। यस, गुड टू गो। तो क्या है हमारा? 3√12 डिवाइडेड बाय 6 रूट कितना है ये? 27। तो देखो भाई, अब यहां पे रखा, ठीक है। इसके हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12, नीचे कितना हो जाएगा? 6 तो बाहर है, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ठीक है, यही आएगा। आगे बढ़ जाओ भाई। 2 नहीं है, ऊपर 3 है, तो 3 है यहाँ, एक 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, अंदर क्या बचा? √3। अब नीचे आ जाओ, 6, एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर एक √3 रह जाएगा। तो √3 से तो √3 कट गया भाई, इस 3 से ये 3 कट गया, और इससे ये कट गया। 2 3 जा 6, तो कितना हो गया हमारा? 1/3। कैसा आया? रेशनल है ये, रेशनल, ओके।
फिफ्थ वाला रह गया भाई हमारा, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, √27 क्रॉस √64, √27 क्रॉस √64, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो कितना आएगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, इसके करो तो कितना आएगा क्रॉस में भैया, इसका तो डायरेक्ट भाई हमारा 8 आ जाएगा, 64 है कैसा लगा? ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा 3√3 और ये क्या है 8 है, तो 8 3 जा कितना हो गया 24 √3, ये कैसा हो गया भाई हमारा नहीं, रूट वाली वैल्यू आई तो क्या बन गया ये हमारी सर्ड बन गई, सर्ड। ठीक है, SURD। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है भाई, बहुत इजी है। क्या दिया है, फाइंड लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। हमको लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना है कि इसका क्या होगा, मतलब कि ये जो भी हमको नंबर दिए गए हैं उनको रेशनलाइज बनाने वाला नंबर कौन सा है, जो भी हमको नंबर दिए गए हैं उनको रेशनलाइज कौन सा नंबर बनाता है और जो छोटे से छोटा हो। ठीक है, तो देखो 1 में आ जाओ, √6 - 2 है। ठीक है, √6 क्या है -2 है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कंजुगेट, यू अंडरस्टैंड कंजुगेट, जब कोई इस तरीके का नंबर दिया हो ना तो उसका साइन बदल के उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये तो दिया हुआ है हमको, कंजुगेट क्या हो जाएगा भाई √6 + 2। ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई, अब इसको ओपन करके देखो भाई क्या आ जाएगा, ये हमारा बड़ा सिंपल है। ये कैसी आइडेंटिटी बन गई, रुको आइडेंटिटी पहचानो, a - b a + b, तो a - b a + b क्या होता है भाई, ये a² - b² होता है कि नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा a² यानी कि √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, मतलब कि 2। अब क्या पता चला हमें, ये 2 आंसर है, 2 आंसर ये नहीं, 2 आंसर नहीं है। इस नंबर को किसने रेशनलाइज करा, इस नंबर को इसने रेशनलाइज करा है, इसने, ये जो कंजुगेट हमने लिखा था, तो क्या हो गया आंसर हमारा, तो क्या है, अब देखो इसको एक बार लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इज √6 + 2। ये भाई ये है आंसर, क्योंकि इसने इसको रेशनलाइज कर दिया रेशनलाइज, 2 आ गया, तो बस यही हमको इसमें करना था। अब अगले वाले पे आ जाओ इसी तरह, अच्छे बच्चे बनो, टाइम बचाओ भाई। तो क्या है, √7 + √6 है। ठीक है, कंजुगेट क्या है भाई इसका, ये रहा √7 - √6। ठीक है, तो a + b a - b बन गया, यानी कि a² - b², इसी तरीके से बार बार नहीं लिख रहा मैं इसको, तो क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 7 - 6, मतलब कि 1 हो गया रेशनलाइज। तो किसने करा, इस भाई साहब ने करा। तो लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर LRF क्या बन गया हमारा, √7 - √6। ठीक है, तो वो है आंसर। ठीक है, ये आंसर नहीं है, ध्यान से करना, वहां पे क्या पूछा गया वो ही लिखना। 3 जल्दी में होती है गड़बड़, व्हेन यू आर इन हरी सो यू स्पॉइल द करी। ठीक है, तो क्या करना है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, √48 भाई, पहले तो इसको देखो ये नंबर है क्या। ठीक है, बाद में करेंगे इसको, हमें नहीं पता इसका कभी कंजुगेट। देखो ये ऐसी कंडीशन में तो आपने कंजुगेट एकदम लिख दिया, एकदम चिपका दिया, लेकिन इसमें पहले देख लो कि कितने की जरूरत है हमें, कितना नंबर उसके रूट के अंदर रह रहा है, तब करना इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करो भाई, इसके क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6, बस 2 2 2 2 3 1 2 3 4 5 3 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 2 बाहर आ गया, 2 2 जा 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा √3, तो 4√3 आया। इसको रेशनलाइजिंग करने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 4√3 × √3। ठीक है,
तो रेशनलाइजिंग फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले मैं कर तो दूँ इसको, तो कितना हो जाएगा ये 4 क्रॉस से कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 3, ठीक है 12 हो गया रेशनलाइज। किसने करा, इसने, √3 ने। तो क्या हो गया, लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √3 हो गया। बस हो गया। एक और है, एक और है भाई, कोने में भी छुपा हुआ है। ठीक है 4 पर बचकर कहां जाएगा, वी हैव शार्प आइज। ठीक है √60 क्रॉस √3। तो अब देखो उसको ध्यान से देखो, √60 क्रॉस √3 लिखना है तो डायरेक्ट उसे √3 से करके निबट मत जाना, जाएंगे मार्क्स जाएंगे। ठीक है तो देख लो पहले कितने की जरूरत है, √60 क्रॉस √3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई हमारे रूट ये वाला 3 इसके यहां लिख दिया मैंने। अब मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देख लूंगा कि इसके क्या आ रहे हैं मेरे। ठीक है मुझे नहीं पता तो मैं तो करूंगा भाई पहले। ठीक है 2 3 जा 6 30, 2 से करोगे फिर 15, 3 से करोगे तो 5, 5 से करोगे तो 1, 2 2 3 5, 2 2 3 5। तो कितनी वैल्यू आ गई भाई इसकी, देखो 3 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, तो 3 2 जा 6 बाहर, 6 हो गया बाहर, है ना। √5 अंदर रह गया। तो अब क्या समझे, देखो अगर √3 लिख देते तो हो जाती गड़बड़, पूरा गड़बड़ हो जाता। तो हमने क्या देखा, हमने पहले पूरा सॉल्व कर लिया, हमने देखा कि भाई कितने की जरूरत है, कितने की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब इसका क्या होगा भाई, 6 √5 क्रॉस कितना डार्क चल रहा है ये रेड, ओहो √5। ठीक है √5 से अगर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 हो गया रेशनलाइज। तो लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है मेरा, √5 है। ठीक है ये हो गया आंसर मेरा। क्वेश्चन मेरे सारे हो चुके हैं। तो अब हम करने सारे आपको ऐसे ही हैं, आप चाहो तो अगर ये वाली आइडेंटिटी आ रही है तो उसको डिटेल में लिख दो। ठीक है क्योंकि वहां ज्यादा क्वेश्चन तो एक तरीके के आने वाले हैं नहीं, ये सारे के सारे उन्होंने भर दिए और आप बोर हो रहे हैं। ठीक है तो वट एवर यू डू विद इंटेलिजेंस। ठीक है और आराम से शांति से। तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है उसको रेशनलाइज करना है, रेशनल नंबर बनाना है उसको। ठीक है तो चलिए 3 - √5/7 √7 है ना। तो √7 से ऊपर और √7 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर क्या हो जाएगा, 3 √7 माइनस √5 क्रॉस √7 हो जाएगा √35। ठीक है अपॉन में कितना आ गया 7। बस हो गया ये रेशनलाइज। ठीक है इससे आगे इसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो सेकंड 7/5 √2। ठीक है क्रॉस ऊपर नीचे √2 क्रॉस √2 इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है तो ऊपर कितना हो गया हमारा 7 √2, नीचे कितना हो गया 5 क्रॉस √2 की मल्टीप्लाई क्या होगी 2, तो 2 5 10। ठीक है बस इससे आगे कुछ नहीं करना है इसमें। फाइन अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। थर्ड वाले पे आ जाओ हम। 4/5 माइनस √3। ठीक है तो 5 + √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 5 + √3 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है तो अब क्या हो जाएगा, देखो 4 5 20 प्लस 4 √3 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 25 - 3। ठीक है 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3। तो कितना हो गया ये आगे 20 + 4 √3 अपॉन 25 - 3 यानी कि 22। ऊपर नीचे वही आप 2 कॉमन कर सकते हो। ठीक है हम यहाँ करेंगे 2 ऊपर से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 10 + 2 √3 और नीचे कितना हो जाएगा भाई, नीचे तो 22 है ही, यहाँ से 2 क्या कॉमन करना है, इसको 2 को डायरेक्ट कट कर देंगे इससे। ठीक है 11। ऊपर अभी भी 2 कॉमन कर सकते हो, 2 कॉमन करा ऊपर से कितना हो जाएगा 5 + √3 और नीचे कितना है हमारा 11 चल ही रहा है। बस इससे आगे नहीं पाएंगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ठीक है ये क्या है हमारा 3/4 + √3, ये हमारा √7 है यहाँ पर। ये इसमें हमारा यहाँ पर ना ये √7 है भाई। ठीक है
सो नाउ वी विल डू इट। 3 अपॉन क्या है 4 प्लस रूट 7 है ये। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे 4 माइनस रूट 7, 4 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना आ गया 3 4 जा 12 माइनस 3 रूट 7 अपॉन कितना हो गया a प्लस बी ए माइनस फिर वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16, 4 का स्क्वायर 16 रूट 7 का स्क्वायर खाली 7। ठीक है, तो कितना हो गया भाई हमारा ऊपर 12 माइनस 3 रूट 7 तो है ही, नीचे कितना हुआ 16 माइनस 7 कितना हो गया 9। अब आपको दिख रहा है देखो ऊपर से 3 कॉमन कर सकते हैं तो नीचे वाले 9 को काट देंगे फिर बाद में, है ना। 3 को अगर हमने कॉमन करा तो ऊपर कितना बचा 4 माइनस रूट 7, नीचे तो 9 है ही, 3 3 जा 9 तो कितना हो गया 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका यहाँ पर फाइनल आंसर। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया गया है सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 5 प्लस रूट 7 मतलब रूट इसको जो ब्रैकेट है इनको ओपन कर देना है। ठीक है, यूं अब कैसे होगा पहले वाली टर्म की इससे भी और इससे मल्टीप्लाई होती है तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई होगी। देखो अभी तो ऐसे ही लिख देता हूं मैं 5 की 2 से मल्टीप्लाई फिर प्लस वाला साइन 5 की रूट 5 से तो वो तो 5 रूट 5 हो जाएगा। फिर प्लस रूट 7 की 2 से मतलब कि 2 रूट 7 प्लस रूट 7 की रूट 5 से मतलब कि रूट 7 रूट 5। ठीक है, अभी लिखते नहीं आगे करेंगे 5 2 10 प्लस ये कितना हो गया 5 रूट 5 प्लस ये 2 रूट 7 है और ये कितना हो गया रूट 35। बस जी, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है इसमें भी। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बढ़ जाता है वही देखो सेकंड 5 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर रूट 7 है का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। ठीक है, तो 25 प्लस ये 7 माइनस 2 5 10 रूट 7 25 प्लस 7 कितना हो गया 32 हो गया माइनस 10 रूट 7। ठीक है, 2 कॉमन करने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको कुछ नहीं करना इसमें। अब 3 पे आ जाओ भाई लास्ट क्वेश्चन पे। रूट 3 प्लस रूट 2 का क्या है ये होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाले में प्लस ही होता है ना प्लस 2ab कितना हो गया ये 3 हो गया ये 2 हो गया प्लस ये कितना हो गया 2 रूट 3 2 जा 6 तो 3 प्लस 2 5 प्लस 2 रूट 6। ओके, देखो कितनी जल्दी कर लिया हमने। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया गया देखिए सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब ये भी वही है डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करना है यानी कि डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है इरेशनल से रेशनल में चेंज करना है। जी हाँ, यही काम है इसमें। ठीक है, 5 सबसे पहले ये देखो 5 अपॉन 2 माइनस रूट 3 क्या करेंगे इसमें ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, कई बार बताया मैंने आपको ये। ठीक है, ये हो गया तो क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई होगी 2 से क्या हो जाएगा 5 2 10 प्लस 5 की होगी रूट 3 से तो कितना हो गया हमारा 5 रूट 3। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ऊपर है 10 प्लस 5 रूट 3 नीचे कितना है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3 तो 4 माइनस 3 1। ठीक है, ऊपर से अगर मैं 5 कॉमन कर लूँ देखो 5 कॉमन कर लूँ नीचे तो डिनोमिनेटर तो खत्म भी हो गया तो क्या हो जाएगा अगर मैंने ऊपर 5 कॉमन कर लिया तो यहाँ हो जाएगा 2 इधर क्या हो जाएगा 5 तो कॉमन ही तो रूट 3 तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, 5 2 प्लस रूट 3। आगे बढ़ जाते हैं नंबर 2 रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 4। ठीक है, रूट 4 है ये। अब कंजुगेट इसका क्या बन जाएगा भाई प्लस में बनेगा इसका कंजुगेट रूट 5 प्लस रूट 4 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 4। ठीक है, नीचे तो वही माइनस बी ए प्लस बी बन गया, ऊपर कैसे होगा रूट 3 की पहले मल्टीप्लाई रूट 5 से होगी। ठीक है, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 5। ठीक है, पहले करूँ मत एक साथ। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखो रूट 3 की फिर होगी रूट 4 से प्लस का साइन लग के। ठीक है,
√3 √4, ठीक है। फिर माइनस का साइन, √2 √5, ठीक है। फिर माइनस प्लस, फिर से माइनस, तो √2 की √4 से, ठीक है। नीचे मेरा क्या हो गया, a² माइनस b² से √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर, ठीक है, सही है। अब देखो ऊपर सॉल्व करते लाओ भाई से, 3 5 जाए कितना हो गया मेरा 15, प्लस इतना कितना हो गया मेरा √3 और √4, 3 4 जा 12, माइनस 2 5 जा कितना हो गया यहाँ पर 10, यहाँ पर 2 4 जा 8, ठीक है। इधर कितना हो गया मेरा √5 का स्क्वायर 5 माइनस 4, तो नीचे तो फिर 1 ही बचा। ऊपर देखो करने को मेरा क्या बचा यहाँ पर √15 है भाई, इसको तो मुझे √15 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस ये 12 क्या हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4 3 जा 12, देखो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं इसके 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 होते हैं कि नहीं होते हैं, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा, तो 2 √3 हो गया ये, माइनस ये कितना है भाई, ये तो √10 है, इसका तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके 5 क्रॉस 2 बनते हैं, वो पेयर में से एक बाहर ही नहीं आ पाएगा, कोई पेयर ही नहीं बना। ऊपर कितना हो जाएगा √8 का क्या मतलब है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो √15 प्लस √2 √3 माइनस √10 माइनस 2 √2, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। जी हाँ, इसको मैं रेस कर देता हूं और अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, ठीक है। थर्ड, आई होप मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका, मेरे ये सेंस सही लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट जितने हो सके आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा, अच्छे बुरे जैसा भी आपको, अगर कुछ भी ख़राब लगता है, कुछ भी गलत लगता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। तो क्या है देखो हमारा यहाँ पर √8 प्लस √7, नीचे क्या है √8 माइनस √7, ठीक है। इसका जो कंजुगेट करूंगा तो प्लस वाला ही बनेगा, √8 प्लस √7, और फिर यहाँ पर √8 फिर प्लस √7, ठीक है। क्या करेंगे, ऊपर क्या बन गया देखो मेरा √8 प्लस √7 का क्या बन गया होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी a प्लस बी है, इधर यहाँ पर भी a प्लस बी है ना, और नीचे क्या बन गया मेरा a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab, ठीक है। प्लस वाले में प्लस ही आता है तीनों में, है ना। नीचे कितना हो गया भाई मेरा √8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, तो 8 माइनस 7, नीचे तो भाई 1 हो गया, ठीक है। ऊपर वाली टर्म ही मेरी बची यहाँ पर, तो इधर आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 8 फिर प्लस 7 प्लस 2, 8 7 जा 56, तो 8 प्लस 7 कितना हो गया, नीचे तो खत्म हो गया था, अब ये फ्रैक्शन तो बची नहीं, तो 8 7 कितना हो गया मेरे 15 प्लस 2√56, ठीक है। 15 प्लस 2√56, ओके। अब और कुछ बचा मेरा, हाँ 4, तभी एक और भी है इसका पार्ट 1/2√3 प्लस √7, ठीक है। तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं, थोड़ी जगह भी बचाते हैं, ठीक है। नंबर 4 इधर से कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो और आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं कर देता हूँ ब्लैक पेन से, ठीक है, ब्लैक मार्कर से। आई मीन ये क्या दिया हुआ है हमें 1/2√3 प्लस √7, इसका कंजुगेट क्या बन जाएगा भाई 2√3 माइनस √7, नीचे भी 2√3 माइनस √7, ठीक है। ऊपर तो टर्म ये की यही आ जाएगी क्योंकि इधर तो 1 है, नीचे क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। पहले ऊपर वाले को लिख लो भाई, देखो ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेरा 2√3 माइनस √7, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√3 इस पूरे का स्क्वायर क्योंकि पूरी a वाली टर्म ये है, माइनस √7 का स्क्वायर, ऊपर फिर वही रिपीट हो क्या गया 2√3 माइनस √7, नीचे क्या हो गया भाई, इसका जब स्क्वायर करोगे तो देखो 2 2 जा 4 और √3 का क्या आएगा स्क्वायर 3, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, ये कितना है -7, इसका √7 का 7 आएगा,
ठीक है, तो कितना हो गया मेरा 2√3 माइनस √7 अपॉन 12 माइनस 7 5। तो क्या हो जाएगा मेरा ये 2√3 माइनस √7 अपॉन 5, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। गुड, ऐसे हम पहले भी कर चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर के लिए देखो मैंने क्या कहा था, इन सबको हमें एक टाइप का रूट बनाना होता है, मतलब कि सारी की सारी वैल्यू रूट के अंदर ही हो या फिर भाई रूट ना हो। ठीक है, इन दो में से कोई एक बात होनी चाहिए। तो देखो अब क्या है, पहला नंबर है मेरा 4√3। ठीक है, तो अगर इस 4 को भी मुझे रूट के अंदर ले जाना है तो √3 तो अंदर है ही पहले से, इस 4 को अगर जब मैं डबल लेके जाऊंगा अंदर तो मैं 2 के पेयर में लेके जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए उसकी पूरी वैल्यू निकालो तो यही आ जाएगा ना, 4 के पेयर से एक बाहर और 3√3। ठीक है, तो मैं जो भी रूट के बाहर होता है उसको डबल जोड़े में करके ले जाना पड़ता है मुझे अंदर। ठीक है, अगर रूट इस टाइप का है तो। ठीक है, अगर रूट थर्ड टाइप का या किसी और टाइप का है तो उतने के ही जोड़े के हिसाब से जाएगा। ठीक है, ये 3 का जोड़ा है कि 4 का जोड़ा है, समझ में आई बात। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ मैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ना भाई कि 2 नंबर लिखा है आपका, देखो यहां पर देखो, मान लो कि यहां पर लिखा है कि 4। ठीक है, और रूट है आपका इस टाइप का, 3 के टाइप का है। ठीक है, समझ गए, ये है। तो ये 4 मैं अंदर कैसे लेके जाऊंगा, √7 तो अंदर है ही, थर्ड टाइप की ये मेरी थर्ड है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 4 को कैसे लेके जाऊंगा अंदर, 3 के जोड़े में लेके जाऊंगा भाई, यूं 3 के जोड़े में। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगी मेरी ये थर्ड 3, इन सब का जो मल्टीप्लाई है वो मेरा आ जाएगा यहां पर। ठीक है, समझ भाई, 4 4 जा 16, 4 जा 64 क्रॉस 7, 7 4 जा 28, 8 कैरी 2, 7 6 जा 42 प्लस 2 कितने हो गए 44, तो 4 4 8। ठीक है, समझ में आई बात, ये नंबर बना। तो मैं यहां पर 4 को अंदर कैसे लेके गया, क्योंकि थर्ड टाइप की मेरी सर्ट थी तो 3 के जोड़े में लेके गया। ठीक है, 2 में नहीं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, फिर इन सबका जो मल्टीप्लाई आया वो लिख दिया, तो ये बन गया, ये वाला नंबर एक्चुअल में ये बन गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस अपने ही क्वेश्चन पे। तो ये मैं इसको अंदर लेके गया। ठीक है, √17 तो मेरा भाई पूरा का पूरा ऐसा क्या ऐसा ही है, इसमें मुझे कुछ करना नहीं है। ठीक है, √17 को ऐसे ही मैं लिख देता हूं। ठीक है, थर्ड नंबर मेरा क्या है, एक ये नंबर हुआ, एक ये नंबर हुआ, फिर क्या है 5√2। इसको जब मैं अंदर लेके जाऊंगा, 2 तो ऑलरेडी अंदर है, तो 5 को डबल के पेयर में लेके जाऊंगा। ठीक है, तो इसको तो मैंने लिखा ही नहीं। ये नंबर मेरा क्या गया 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना गया 48। ठीक है, ये तो मेरा √17 है। ये मेरा क्या आ जाएगा 5 5 जा 25 2 जा 50, √50। ठीक है, फोर्थ वाले नंबर पे आ जाओ भाई। फोर्थ नंबर मेरा क्या है 3√3। तो एक 3 अंदर है ही और इस वाले 3 को मैं लेके गया डबल के पेयर में, तो 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, अब क्या है अगला, अगला है √26। तो अब सारे के सारे देखो, अब नंबर को देख लो, √48, √17, √50, √27, √26, पूरा का पूरा नंबर मेरा रूट के अंदर चला गया। नाउ आई कैन अरेंज देम वेदर इन व्हाटएवर यू वांट, इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, आपको जिस भी ऑर्डर में चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने बोला, यानी कि सबसे पहले हमें सबसे छोटा रखना है। सबसे छोटा कौन सा है हमारा इन सब में, ये है भाई। तो √17 साइन ये वाला लगता है असेंडिंग में। ठीक है, फिर कौन सा भाई हमारा √17 के बाद में लगेगा हमारा √26। ठीक है, √26। फिर कौन सा आएगा हमारा 26 के बाद में √27, बिल्कुल उसके क्लोज ही आया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है, देखो मेरा 26 से बड़ा कौन सा है, सॉरी 26 के बाद में है 27। ये मैंने सेम ही लिख दिया था, गाइस प्लीज टेल मी व्हेन आई मेक द मिस्टेक। ठीक है, 26 27 17 26 27, फिर कौन सा रह गया भाई 48 और 50। ठीक है, √48 और √50 ऐसे छोड़ दिया तो हो सकता है भाई आपके मार्क्स हट जाए, हो सकता है। ठीक है, तो अब हमको इनका इसी फॉर्म में लिखना है जैसे हमें दिए गए हैं। √17 तो भाई ऐसे ही दिया गया है, √26 का हमने कुछ किया था, √26 वैसे क्या वैसे ही है। ठीक है, वो भी ठीक है। अब आ जाओ अगले वाले पे, √27 हमने किसको बनाया,
√27 कहाँ पर है, ये रहा 3√3। फिर √48 कौन सा है, 4√3। √50 हमारा कौन सा है, ये 5√2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से इसको समझना है और बिल्कुल एक एक स्टेप ध्यान से करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्या दिया गया, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमको इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि हमेशा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही करा था जिसमें असेंडिंग ऑर्डर करा था कि पूरा का पूरा नंबर हम रूट के अंदर करते हैं। ठीक है, एक जैसा उसको बनाने के लिए। ठीक है, यहां पर तो फ्रैक्शन में भी दिए गए हैं, तो यहां पर हमको क्या करना है, पूरा नंबर रूट के अंदर भी लेके जाना है और डेनोमिनेटर भी हमको लाइक बनाने हैं, एक जैसे बनाने हैं। तो दो काम है हमारे मेनली। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर देखो क्या दिया गया हमको, 9/√7 दिया गया। ठीक है, अब हमको इसको रूट में लेके जाना है, तो मैं कैसे करूंगा, देखो पूरा ऐसे रूट बना लूंगा सबसे पहले तो, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों में दिया गया है। ठीक है, नीचे 7 है। ठीक है, ऊपर क्या है, मुझे इसको रूट में लेके जाना है तो मैं डबल पेयर में लेके जाऊंगा। ठीक है, क्या हो गया अब ये मेरा 81/7। ठीक है, पहले तो ये बन गया मेरा। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं। देखो 5√2/3, मुझे इस 5 को रूट के अंदर लेके जाना है तो ऊपर ही तो जाएगा ये। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, रूट बनाओ 2/3 तो भाई पहले से ही है, और मैं 5 को पेयर में लेके जाऊंगा तो क्रॉस 5 हो गया कि नहीं हो गया, तो कितना हो गया, 5 5 25, 25 2 50, तो 50/3 ये पूरा रूट में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। 5√3 दिया गया है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 5 को अंदर लेके जाऊंगा, कैसे हो जाएगा ये, अभी तो फ्रैक्शन में, ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, तो कितना हो जाएगा, डबल पेयर में लेके जाऊंगा यूं, तो 5 5 25, 3 कितना हो गया, √75। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें फ्रैक्शन नहीं है, अगले वाले 8 पे आ जाओ। 8 को जब मैं रूट में लेके जाऊंगा तो कैसे लेके जाऊंगा, 8 क्रॉस 8 कितना हो गया, √64। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें अगले वाले में कैसे होगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, 2√6/7, इस 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो रूट बड़ा बनाएंगे, 6/7 ऑलरेडी है, 2 जाएगा पेयर में, तो 2 2 जा 4 6 जा कितना हो गया, 24/7 तो है ही। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, सारे इनको देखो, ये जो ये वैल्यूज आई है हमारी, इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो यहां पर या तो √7 है या फिर √3 है, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो गया सबका, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इज √21, √7 और √3 है ना, या तो √7 आ रहा है या √3 आ रहा है, तो दोनों कॉम्बिनेशन क्या हो गया हमारा, √21। तो √21 बनाना है मुझे सब में। ठीक है, तो अब मैं देखो कैसे करूंगा, मैं यहीं पर ये स्टेप कर लूंगा। ठीक है, यहां पर जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे बड़ा कर लूं रूट को, और 81/7, इसमें मुझे अगर नीचे 21 बनाना है तो ऊपर नीचे मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा भाई, 3 से। ठीक है, क्योंकि रूट में तो है ही ऑलरेडी, तो नीचे √21 हो जाएगा, तो कितना हो गया भाई ये आगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 अपॉन ये कितना हो गया 21, तो 243/21। अगले पे आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ, बिल्कुल सही सही से करना है, आराम आराम से करना है। तो यहां पर कितना है 50/3 तो मुझे ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं 7 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा मेरा। तो ये कितना हो जाएगा 350/21। ठीक है, 7 5 35। ठीक है, अगले वाले पे आ जाओ। अब यहां तो भाई है ही नहीं, ये रूट है ही नहीं इसमें, तो रूट में 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, 1/√21। मतलब कि क्या कर रहा हूं मैं इसमें, ये जो है मेरा √75, क्या कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं, है ना। ठीक है, इसमें तो पूरे को पूरे √21 से ही मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, तो तब ऐसा होगा ये। अब सो गाइस, तो यहां पर कितने से मल्टीप्लाई होगा मेरा, ऊपर और नीचे, यहां पर भी मैं 21 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि भाई इक्वल से करना पड़ता है ना मुझे। ठीक है जी,
मुझे करना पड़ता है, जिससे कि अब देखो मैंने यहाँ पर ऊपर ऊपर अगर मुझे सिर्फ नीचे बनाना था 21 तो मुझे इस सेम नंबर से ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, देखिए ये √21 अपॉन √21 इससे मल्टीप्लाई करा मैंने, तो ऊपर कितना हो जाएगा भाई मेरा मल्टीप्लाई करके 75 का 21 से अलग से मल्टीप्लाई कर लो, ये रहा, ठीक है। तो 75 ये रिपीट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 150, तो कितना हो गया 1575, ठीक है, अपॉन कितना हो गया 21, ठीक है। और √64 ये कितना हो जाएगा हमारा 64 ऊपर है, 21 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा भाई, 21 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब नीचे तो मेरा 21 है ही, ऊपर मेरा मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा भाई, फिर से वो चेक करेंगे हम 64 21 तो 64 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 4 जा 8 2 6 जा 12 तो 4 4 3 1, ठीक है। 13 44, ठीक है, ये हो गया मेरा। अभी एक और है, तो इसको क्या करना है मुझे 21/7 तो नीचे है √7, ये पूरा का पूरा इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे √7 है नीचे, तो मैं यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, मतलब मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कितने नंबर से करूंगा 3 से, तो कितना हो गया 24 से 3 जा 72, नीचे कितना हो गया 7 3 जा 21, तो ये हो गया। अब क्या काम हुआ मेरा, यहाँ पे मैंने यहाँ पर क्या देखा कि मेरे सारे नंबर जा चुके हैं रूट के अंदर और सबके डिनोमिनेटर हो चुके हैं सेम √21। अब मैं करूंगा इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है जी। तो अब सबसे बड़ा डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़ा आता है, यानी कि कौन सा है सबसे बड़ा, ये, ठीक है। रूट पहले तो मैं इनको लगा लूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या है देखो, सबसे पहले 1575/21 डिसेंडिंग है तो ये वाला साइन आएगा। दूसरा कौन सा है 1344, √21 तो सभी का सेम है ना, ये यहां नहीं पूरे में लगाते हैं, ठीक है। तीसरा कौन सा है भाई, इससे छोटा कौन सा है मेरा, ये 350, फिर कौन सा है 243, फिर 72, फिर 72, ठीक है। तो ये हो गए मेरे डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन इनके जो रियल वैल्यूज हैं मुझे इनको अरेंज करना था, इन नंबर्स को नहीं। तो इनकी जो रियल वैल्यूज है मैं उन सबको इनके सामने लिख देता हूं, ठीक है। तो ये कौन सा था मेरा, ये रहा 5√3, क्या ये 5√3। 1344 कौन सा है मेरा भाई, यानी कि 8। फिर कौन सा है मेरा 350, यानी कि 5, 2/3, ये रूट में है, ठीक है। फिर कौन सा है मेरा 243, यानी कि 9/√7। फिर कौन सा है मेरा लास्ट वाला नंबर एक बचा होगा, देखो 243 पे 1 2 3 4 1 2 3 4 72 है ये 2 and 6/7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही डिसेंडिंग ऑर्डर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में हमको इवैल्यूएट करना है ये जो दिया गया है 3 - √7/3 + √7। ध्यान रखने वाली बात देखो इसमें क्या है कि इसमें बीच में प्लस का साइन है भाई, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बार बनाएंगे भाई सबसे बड़ी पहले तो 3 + √7 3 - √7, ठीक है। इनका एलसीएम कैसे पता चलेगा आपको, एक्चुअल में इनका एलसीएम हम वैसे भी लिख सकते हैं a² - b² वाले तरीके से, क्योंकि a + b a - b है, लेकिन आप ऐसा करना मत, क्योंकि आगे फिर आपको से सॉल्व नहीं होगा। तो एलसीएम में दोनों की दोनों टर्म ऐसे ही लिख देना मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इस वाली टर्म को इस पूरे से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा ये, तो 3 - √7 की मल्टीप्लाई 3 - √7 से होगी, तो कितना हो गया 3 - √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस उसी तरीके से ये वाली टर्म को जो पूरे से डिवाइड करोगे तो 3 - √7 3 - √7 कट जाएगा, तो 3 + √7 बचेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3 + √7 का क्या हो जाएगा ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो इसको करना शुरू करेंगे, ऊपर 2 होल स्क्वायर बन गए, a - b का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि a² + b²। लेट मी मेक इट क्लियर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे आ जाओ, इसको और ओपन करो। फिर ये कितना हो गया हमारा 9, ये कितना हो गया 7, माइनस 2 3 जा 6√7, प्लस ये देख के ऐसा लग रहा है कि तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, प्लस में कैसे होगा। ये एक्चुअल में दूसरे क्वेश्चन से भी, रेशनलाइज करने वाले से भी इजी है, ठीक है। देखो 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, और ये अब कितना आ जाएगा 6√7, अब प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अपॉन कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9, और ये कितना हो जाएगा 7। तो देखो अब ऊपर देख लो, माइनस 6√7 प्लस 6√7, ये भाई कट गई टर्म, ठीक है। तो 9 + 7 16, 9 + 7 16, 16 कितना हो गया 32, नीचे कितना हो गया 9 - 7 2, तो आंसर कितना आ गया 16। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया गया है इफ √2 = दिस एंड √3 = दिस, यानी कि √2 और √3 की वैल्यू दी गई है, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ इनकी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको सिंप्लीफाई करना होगा। अब देखो बीच में प्लस का साइन है, ध्यान रखना। नीचे कैसा बन रहा है 2√3 2√3, यानी कि a 3√2 3√2, यानी कि a - b a + b, तो नीचे तो ठीक है, लेकिन ऊपर देखिए कैसे होगा। अभी कैसे करेंगे हम इसको, अब देखो एलसीएम लिया जाएगा इन दोनों जगह का, ठीक है, क्योंकि प्लस है, तो इन दोनों का एलसीएम भाई आप पूरा का, मैंने क्या कहा था जब मल्टीप्लाई ना हो रहा तब सिंपली ऐसे ही लिख देना 2√3 - 3√2, और ये क्या हो जाएगा इधर 2√3 + 3√2, ठीक है। ऊपर देखो कैसे होगा, जब मैं इस वाली टर्म को इस पूरे से डिवाइड करूंगा तो माइनस माइनस वाले कट जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी टर्म है ना, यानी कि 5, और ये वाली टर्म क्या है 2√3 + 3√2, ठीक है। एक बार हम बहुत सारे स्टेप करने के चक्कर मत रहना, वरना गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं फिर, ठीक है। प्लस जब इस वाली टर्म को इससे डिवाइड करूंगा मैं, तो ये वाला कट जाएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा इसके मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। यहाँ जो आता है इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2√3 - 3√2 ब्रैकेट में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ऊपर वाला ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, तो 5 × 2 = 10 √3 प्लस 5 × 3 = 15√2, फिर यहाँ प्लस का साइन है, 3 की मल्टीप्लाई ऐसे होगी तो 3 × 2 = 6 √3 माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 3 की मल्टीप्लाई अब उससे होगी, तो 3 × 3 = 9 √2, ठीक है। नीचे क्या हो गया हमारा, नीचे a - b a + b से क्या हो गया a² - b², तो a² माइनस b क्या है हमारा 3√2 है का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर देखो कुछ और सॉल्व हो सकता है, 10√3 है या 6√3 है, ठीक है। ये लाइट टर्म है हमारी ये दोनों, तो 10 + 6 कितना हो गया 16√3, 15√2 9√2, तो ये है हमारा माइनस, ये वाला माइनस का है, तो हमारा 15 में से 9 गया, कितना बचा भाई 6, तो 6√2 बचा, ठीक है। नीचे आ जाओ, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 3 × 12, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 3 × 3 = 9 2 × 18, है ना। अब क्या होगा, ऊपर देखो हमारा हो गया 16√3 + 6√2 अपॉन 12 - 16 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 12 - 18 कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा -6, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन कर लूं, 2 मैंने करा यूं कॉमन, ठीक है। यहां पे क्या बचा 8√3, और यहां पर कितना बचा 2 × 3 = 6 3√2, ठीक है। ये 2 है, सही है। अपॉन क्या है मेरा यहां पर है मेरा माइनस में 6, ठीक है। तो 2 × 3 = 6, ठीक है। तो अब क्या आ गया मेरा ये -8√3 + 3√2 अपॉन 3। अब मुझे इन्होंने क्या क्या दिया गया था, देखो अब इससे आगे तो मैं इसको कुछ कर नहीं सकता हूँ, रेशनलाइज वैसे हो चुका है ये। इन्होंने हमको वैल्यूज दी थी, 1.414 दी गई है √2 की,
और √3 की वैल्यू दी गई है ये, तो मैं इन दोनों की वैल्यूज इनमें भर लेता हूँ, ठीक है। इक्वल टू -8 √3 की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है, मैं देखो 1.732, ठीक है, ये हमारा ऐसे है, ठीक है ना, u, फिर प्लस 3 √2 की वैल्यू कितनी दी गई है 1.414, इसको ब्रैकेट को क्लोज करो, नीचे है मेरा 3, ठीक है, तो माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 8 क्रॉस 1.732 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 13.856 प्लस अभी ब्रैकेट में ये है, ठीक है। क्यों लिख रहा हूं मैं, पता है इसको ब्रैकेट को, क्योंकि माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, तो उसके अलावा आप क्या करो, इन दोनों को पहले ऐड करो, फिर माइनस का साइन लगा देना, ठीक है, समझ में आई बात। तो कहीं भी मिस्टेक मत कर देना किसी भी स्टेप में। तो दूसरा 1.414 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 4.242 यूं, ठीक है, अपॉन 3। अब हमें इन दोनों को ऐड करके माइनस के साइन के साथ लिख देंगे, ठीक है, माइनस के साइन के साथ लिख देंगे, कितना हो जाएगा 18.098, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 3 से सिर्फ हमको डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा -3 6 18.0 का 0 ऐसे ही, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 2 जा 6, क्या बचा 2 बचा, 3 6 जा 18 अगर आगे करना है, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 6.0326, ठीक है, 3 6 जा 18 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 6 जा 18, फिर आगे ये आएगा, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी इस मेथड में, ठीक है, इससे आगे इसमें कुछ नहीं करना है। सो वी आर डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ a and b आर रेशनल नंबर्स and 6 plus √3 upon 6 minus √3 is equal to this, then find the value of a and b। इन दोनों की वैल्यू बतानी है, ठीक है भाई, बिल्कुल कर लेंगे। a प्लस बी √3 वाला जो वो है ना सेक्शन, उसको छोड़ देंगे, लेफ्ट वाले को देखेंगे, इसको कर देंगे रेशनलाइज, ठीक है। सो क्या करेंगे, देखो 6 प्लस √3 अपॉन 6 माइनस √3, रेशनलाइज करना तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कंजुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, रेशनलाइज क्या हो जाएगा, वो ऊपर नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा, देखो 6 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन गया ऊपर, तो नीचे क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 6 6 या 36, 6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि 3, ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर ओपन करो, नीचे मैंने डायरेक्ट कर दिया, वैसे लिखते 6 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते आपको भी ऐसे आ जाएगा कि आप कैलकुलेशन भी डायरेक्ट इस तरीके से कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हर स्टेप लिखने की जरूरत है, जितना ठीक से कर सको कि मिस्टेक ना हो आपसे, उतनी ही शॉर्टकट यूज करो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, एक ही बारे में बहुत स्टेप मत कर देना। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, नीचे कितना हो गया 36 माइनस 3, 33 हो गया वो, है ना। अब इसको और लेके आओ, कितना हो जाएगा 36 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस 2 6 जा 12, नीचे कितना है 33, 36 प्लस 3 कितना हो गया 39, प्लस 12 √3 अपॉन 33। अब देखो क्या काम कर सकता हूं भाई मैं, यहाँ पे 3 को ऊपर से अगर मैं कॉमन कर लूं तो वो नीचे वाले नंबर को कट कर सकता है, छोटा कर सकता है उसको। 3 को यहां से मैंने कॉमन कर लिया तो 39 में क्या बचा, 13 बचा, ठीक है, प्लस यहां पर क्या बचा 4। अगर नहीं पता है तो क्या करते हैं, जो हमने कॉमन लिया है इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, पहली टर्म से डिवाइड करा ये आ गया, दूसरी टर्म से डिवाइड करूंगा तो 3 4 जा 12, तो 4 आएगा, √3 बच जाएगा वहां पर, ठीक है। अपॉन कितना बचा नीचे 33 तो है ही, 3 को उससे कट करूंगा 11 हो गया, ठीक है। आगे क्या आ गया मेरा ये 13 अपॉन 11, 13 प्लस 4 √3, ठीक है, 13 प्लस 4 √3 अपॉन 11 आया, ठीक है। अब मैं इसको 2 टर्म में लिख लूंगा, देखो अलग अलग, 13 अपॉन 11 प्लस
4√3/11। ठीक है, इसको मैं, इस वाली टर्म को मैं कंपेयर करूंगा उससे a+b√3। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विद a+b√3। अब देखो a+b√3 और ये 13/11 प्लस 4√3/11। देखो a वाली टर्म इसके बराबर होगी, पहली टर्म के बराबर, तो a इक्वल टू क्या हो गया 13/11, और b√3 को इससे कंपेयर करोगे तो देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, b√3 को कंपेयर कर रहा आप 4√3/11 से, तो √3 दोनों में जो सेम हो वो नहीं आएगा, वैल्यू में सेम वाली चीज नहीं आएगी, तो √3 तो हट जाएगा, तो b के इक्वल क्या बचा 4/11, तो b इक्वल टू क्या बचा हमारा 4/11। तो ये आ गई भाई दोनों की वैल्यूज, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, आप प्लीज उसको जरूर ट्राई करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√5 - √3 + 2। अब तक हमने ये देखा है कि हम जितने भी फ्रैक्शंस को रेशनलाइज कर रहे थे वहां पर हमारे डिनोमिनेटर में 2 टर्म होती थी या फिर एक ही टर्म होती थी। मतलब या तो देखो ऐसा था, या तो नीचे सिर्फ √7 जैसा या √5 जैसा नंबर होता था, या फिर क्या होता था कि 2 + √3 या फिर 5 - √7 ऐसा था। तो 2 टर्म थी या एक था, यहां पर 3 टर्म जुड़ी हुई हैं। ठीक है, 3 टर्म एक साथ हैं, तो हमें इनको 2 में बदलना होगा। ठीक है, मान के चलेंगे कि ये सिर्फ 2 ही टर्म है हमारी। ठीक है, एक टर्म हम मान लेंगे देखो √5 - √3 को, दूसरी मान लेंगे हम 2 को। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे करेंगे इनको, 1/√5 - √3 इसको मान लिया एक टर्म है। ठीक है, और इसको मान लिया तो ये सेकंड वाली टर्म है। तो जब मैं इसको रेशनलाइज करूंगा, इसका कंजुगेट लिखूंगा मैं, तो कंजुगेट इसका क्या बनेगा √5 - √3, तो साइन बदलेगा यहां पर। ठीक है, और यही चीज नीचे भी आ जाएगी मेरी, √5 - √3 और -2। ठीक है, ये दोनों तो ऊपर नीचे तो सेम टू सेम होते हैं। तो देखो अब आगे इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे हम। यहां पर ऊपर वाली टर्म √5 - √3 -2, और नीचे क्या हो जाएगा ये a + b और a - b, तो a² - b² हो जाएगा। ये रहा a² - b²। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो अब हम बढ़ते हैं देखो इसमें आगे। ठीक है, ऊपर तो इसमें कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना, ऊपर कुछ नहीं होगा इसमें। अब क्या करेंगे हम, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। देखो ऊपर वाली टर्म को ऐसे कैसे लिख देंगे, √5 - √3 -2। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो a² + b² -2ab, 2ab क्या हो जाएगा √15। ठीक है, जो आप कर सको डायरेक्ट वो आप डायरेक्ट कर लेना, वरना आप ऐसे करके लिखना कि √5 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर -2 √5 √3। ठीक है, बस आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, माइनस क्या है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4। अब फिर आगे बढ़ जाते हैं, देखो इसमें √5 -√3 -2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 5 + 3 8 में से 4 कट करा हमने, 4 बचा, तो 4 - 2 √15 ये हो गया। अभी भी हमने नीचे देखा कि हमारा जो नंबर लिखा हुआ है नीचे हमारा इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे फिर से दोबारा इसको रेशनलाइज करेंगे एक बार और। तो इसका कंजुगेट क्या लिखेंगे, 4 + 2 √15, नीचे भी भाई यही 4 + 2 √15। ठीक है, ऊपर नीचे देखो मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इससे आगे करना हम शुरू करेंगे, √5 की मल्टीप्लाई होगी इस पूरी की पूरी टर्म से। ठीक है, तो देखो कैसे हो जाएगा, इसके आगे इधर बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, √5 की मल्टीप्लाई कितने से होगी, इस पूरी 4 + 2 √15 से, 4 + 2 √15। ठीक है, ज्यादा भी शॉर्टकट नहीं करते। फिर -√3 की इस पूरे से होगी, तो -√3 कितने से होगी, यही 4 + 2 √15, 2 √15 से। ठीक है, तीसरी टर्म मेरी क्या बनी, -2 की फिर इससे होगी, तो -2 4 + 2 √15। ठीक है, कितना बड़ा हो गया भाई ये। ठीक है, अब आगे क्या है हमारा, नीचे a - b, a + b, तो ये तो a² - b² हो गया, a² ये -b² क्या है 2 √15,
2√15 इस पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर भाई, पूरे का। ठीक है, अब भाई आगे ओपन करना इसको शुरू करते हैं। तो √15 किस तो करोगे, क्या आएगा, √4√5। ये तो अब सिंपल हो जाएगा ना, इसकी इसके साथ में होगी, इसकी इसके साथ में होगी, तो फिर कितना हो जाएगा 2√15 5 जा 75। फिर आगे माइनस वाले का ध्यान रखना भाई, माइनस वाले की जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो भी माइनस कर देगा ये, और माइनस प्लस यहाँ पर भी माइनस कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा 4√3। √3 किससे होगी तो कितना हो जाएगा -2√15 3 जा 45। ठीक है, माइनस 2 की 4 से होगी, 2 4 जा 8, फिर माइनस 2 2 जा 4√15। ठीक है, इतना हुआ। अब हमारा नीचे क्या आ गया भाई, नीचे क्या आ गया 4 4 जा 16 माइनस, इसको जब ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 15 15 4 जा 60। ठीक है, आगे आ जाते हैं बस। अब ये 4√5, अब इसे और ओपन करना पड़ेगा। देखो 4√5 है ये प्लस 2√75 को ओपन करते हैं तो नंबर बदल जाता है। देखो जब √75 को आप करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 75 के प्राइम फैक्टर देखो भाई, यहाँ पर 75 के प्राइम फैक्टर हमको निकाल लेंगे। 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 3 जा 15, ये 5 है, 3 1 जा 3, तो ये कितना निकल गया है 5√3। उसी तरीके से जब आप √45 को करोगे तो वो 3√5 आएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 5 जा 45, तो ये हो गया। √75 को जब मैंने किया तो मेरा 5√3 आ गया, -4√3 मेरा आगे लिखा हुआ है, -2। अभी मैंने √45 को करा है, √45 क्या है मेरा 3√5, -8 -4√15। 15 तो भाई बाहर नहीं आएगा उसमें से। नीचे जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 16 60, ये कितना हो जाएगा मेरा -44। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर छोटा है ना। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ जाते हैं इसमें। 4√5 प्लस 5 2 जा 10√3 -4√3 -2 3 जा 6√5 -8 -4√15, और नीचे तो चल रहा है भैया मेरा -44। अब देखो ये 4√5 है, लाइक वाले टर्म देखो, √5 वाली एक ये है, एक ये है भाई, दो ही हैं, तो 4√5 है ये, और ये -6√5 है। तो 4 में से 6 कट करा तो हमारा कितना आ गया, ये माइनस का 2√5। ठीक है, ध्यान से करना है, 4 में से 6 कट करा तो माइनस का 2√5। फिर √3 वाली एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो 10√3 -4√3, तो प्लस वाला बड़ा है, तो 10 में से 4 कट करा कितना है 6√3, प्लस का 6√3। अब आ जाते हैं, देखो ये भी हो गई मेरी, ये भी हो गई, ये भी हो गई, और क्या बचा मेरा √5 वाली। देखो कौन कौन सी हो चुकी है, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। ठीक है, 8 और ये बचा -8 -4√15। ठीक है, बी वेरी क्लियर। ओके, नीचे कितना चल रहा था भाई मेरा, देखो -44। ठीक है, ये टिक अब हमको मिटा देना चाहिए यहां से। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या हो सकता है, ऊपर देखो ध्यान से, 2√5 6 2 6 8 4, तो मतलब इतना है कि मैं ऊपर से 2 कॉमन कर सकता हूं। ठीक है, मैं ऐसे 2 भी कॉमन कर लूंगा और माइनस का साइन भी कॉमन कर लूंगा, यानी कि मैं -2 कॉमन करूंगा। अगर मैं -2 कॉमन करूं तो अंदर यहां पे क्या बचेगा √5। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा, ये माइनस का हो जाएगा 3√3। ठीक है, 2 बाहर आ गया ना, और यहां पर कितना हो जाएगा भाई, इस वाले साइन को ये प्लस कर देगा। ठीक है, 4 और ये वाला भी प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√15। ठीक है, अपॉन क्या है मेरा 44, माइनस का 44। ठीक है, माइनस है -44, तो -2 से मैं इसको कट करूंगा तो खाली 22 आएगा। ठीक है, माइनस का साइन तो हट गया, तो अब मेरी टर्म, ये मेरा आंसर क्या बन गया, देखो यहां पर, अब मेरा आंसर बन गया √5
ये -3√3, मतलब कि अंदर के साइन तो सारे चेंज हो गए। देखो पहली वाली टर्म का प्लस हो गया, प्लस वाली का माइनस हो गया, माइनस वाली का प्लस हो गया, फिर माइनस वाली का प्लस हो गया। तो √5 - 3√3, ठीक है, +4 + 2√15। नीचे क्या है, नीचे क्या है 22। सो गाइस ये इस तरीके से हो गया है हमारा। आगे इससे नहीं होगा, ये आगे कुछ कॉमन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर रेशनलाइज हमारा हो चुका है। सो गाइस आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन, है ना। तो ये हमारा 12 हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारा, हमको इसमें करना है सिंप्लीफाई। यहाँ पे देखो कई सारे ये फ्रैक्शंस जुड़ी हुई हैं आपस में, ठीक है, ये बीच में माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, तो हमको इनको सिंप्लीफाई करने से पहले क्या करना होगा, ये तो हम सॉल्व बाद में करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है, अलग अलग टर्म को लेंगे, अलग अलग फ्रैक्शन को लेंगे और उनको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, सब सारी टर्म को रेशनलाइज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारी देखो क्या है, 1/3 - √8, ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका कंजुगेट क्या बना देंगे, 3 + √8/3 + √8, ठीक है। करना सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर क्या हो जाएगा 3 + √8, नीचे क्या हो गया a - b a + b, तो a² - b², यही होगा। तो ये हमारी टर्म क्या बन गई, 3 + √8, 9 - 8 1, तो यही रह जाएगा, ठीक है। हमारा ये तो खत्म हो गया नीचे से इसमें डिनोमिनेटर। अब आ जाते हैं सेकंड वाली टर्म पे, ठीक है। सब में नंबर लिखते रहेंगे और करते रहेंगे। 1/√8 - √7 क्रॉस √8 + √7 अपॉन √8 + √7, ठीक है। ऊपर क्या हो गया हमारा √8 + √7, नीचे क्या हो जाएगा a² - b², यानी कि 8 - 7, ठीक है। फिर ये √8 + √7 हो गया, ठीक है, नीचे सिर्फ खाली 1 आया। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं इसी तरीके से, 1/√7 - √6 क्रॉस √7 + √6 अपॉन √7 + √6, ठीक है। ऊपर कितना आ गया √7 + √6 अपॉन कितना हो गया, ये a² - b² से a² - b², यानी कि √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर, यानी कि 7 - 1, ठीक है। तो कितना हो गया 7 - 6, तो कितना आ गया ये √7 + √6, क्योंकि अपॉन में 1 आएगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो तीसरी टर्म हमारी ये हो गई। फोर्थ टर्म 1/√6 - √5, ऊपर नीचे करेंगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई, √6 + √5 अपॉन √6 + √5, ऊपर √6 + √5, नीचे कितना हो जाएगा हमारा a² - b², मतलब कि 6 - 5, मतलब कि फिर से वही √6 + √5 बचा खाली, है ना। अब देखो 1/√5 - 2, ठीक है। फिफ्थ ये लास्ट टर्म है हमारी 1/√5 - 2 कंजुगेट √5 + 2 अपॉन √5 + 2, ठीक है। क्या हो गया ऊपर √5 + 2, नीचे क्या हो गया a² - b² से 5 - 4, तो फिर से यही आ गया √5 + 2, ठीक है। नीचे तो 1 आ गया, तो हमारी टर्म बन गई ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन्होंने देखो साइन अलग अलग दिए हैं भाई, साइन अलग अलग है, तो अब इसी में ही रखते हैं। देखो इसको क्या हो जाएगा, जब हम इनको रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, पहले 3 + √8, टर्म को ब्रैकेट में रखना क्योंकि माइनस प्लस बीच में साइन लगे हुए हैं, तो 3 + √8, फिर क्या है -1 अपॉन ये माइनस में फिर ये वाली टर्म √8 + √7, फिर प्लस का साइन है, फिर ये √7 + √6, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लग के ये है √6 + √5, फिर प्लस का साइन है और लास्ट में है √5 + 2, ठीक है, √5 + 2, ठीक है। अब क्या करना है देखो भाई, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा जाएगा जहां जहां माइनस होगा, तो 3 + √8
माइनस, इसको भी ये माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, प्लस ये दोनों के दोनों प्लस के रहेंगे, ये दोनों के दोनों माइनस के हो जाएंगे, √6 माइनस √5, और ये प्लस के रहेंगे। ठीक है, अब देखो ये प्लस √6, ये माइनस का √6, ये माइनस का √5, ये प्लस का √5, आगे ये माइनस का √7, ये प्लस का √7, ये माइनस का √8, ये प्लस का √8। ठीक है, कितना बचा? 3 यहाँ पर बचा और 2 देखो वहाँ बचा है, तो कितना हो गया? 5। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप था, टाइम तो देखो लगेगा आपको ये करने में, पर जब देखो जाए इससे आपको पता लग गया ना, ये 1 के डिफरेंस से दिए हुए हैं। ये √9 एक्चुअल में, √9 माइनस √8, √8 माइनस √7, √7 माइनस 6, फिर इसी तरीके से ये रूट लास्ट तक भी यही ऑर्डर चल रहा है, √5 माइनस √4 है ना, √4 ही तो ये, तो यही ऑर्डर है, तो इस वजह से ऊपर ऊपर वाली टर्म बच जाएंगे, नीचे के सब गायब। बस ये ध्यान रखना है कि बीच में प्लस माइनस दिया गया। सो गाइज वी आर डन, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।